वंदे मातरम। सड़क श्रीवत्स, प्रदेश मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आज की जो ये पत्रकार वार्ता है, ये उमर अब्दुल्ला सरकार को एक अंतिम चेतावनी के रूप में है कि उमर अब्दुल्ला सरकार जब से जम्मू कश्मीर के अंदर बनी है, एथलीट्स के विभिन्न डेलीगेशंस, चाहे वे सतीश शर्मा से मिलने की बात हो, चाहे वे उमर अब्दुल्ला से मिलने की बात हो, सबसे मिलकर इस विषय के बारे में उन सबसे चर्चा कर रहे हैं। और हम सबसे विभिन्न मीडिया के माध्यम से विभिन्न स्टेटमेंट हम सतीश शर्मा जी की देखें, उनके माध्यम से वो कहने जा रहे हैं कि हम सबसे पहले नॉन गेस्टेड की रिक्रूटमेंट को करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले हम एथलीट्स के ऊपर इनके जो 12 वर्षों के तक उनके साथ एक अन्याय हुआ है, उसका न्याय हम इन लोगों के साथ करने जा रहे हैं। परंतु आज तक एथलीट्स के बीच में, एथलीट्स को अगर इन सब से कुछ मिला है, वो केवल और केवल आश्वासन मिले हैं। परंतु इस समय एथलीट्स आश्वासन के मोड में नहीं है। सतीश शर्मा का बयान है कि हम सबसे पहले नॉन गेस्टेड को हम नौकरियां पर लगाने जा रहे हैं। वो ये तो कहते हैं कि हम नौकरियों पर तो लगाएंगे, परंतु तारीख नहीं बताएंगे। वो तारीख पूछने का काम अब एथलीट उनसे करेंगे। हम सीधी सीधे चेतावनी हम सरकार को दे देना चाहते हैं कि सरकार अगर इस विषय के ऊपर अगर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देती है तो सरकार के मंत्रियों का भी घेराव हो सकता है। सरकार के खिलाफ स्टेडियम के बाहर एक धरना भी स्पोर्ट्स के विद्यार्थी दे सकते हैं। और इस विषय के ऊपर हम सभी सामाजिक संगठनों से, चाहे वे बार एसोसिएशन है, चाहे वे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, चाहे वह ट्रांसपोर्ट यूनियन है, हम सभी से आग्रह करते हैं कि आप हमारे उस धरने पर आए और हमारे इस धरने को समर्थन दें। हम सीधी सीधी चेतावनी सरकार को दे देना चाहते हैं कि हम जो एथलीट के साथ जो खिलवाड़ करने का काम सरकार कर रही है, हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने हकों को लेना भी जानते हैं, हम अपने हकों को छीनना भी जानते हैं। तो सरकार इस विषय को लेकर भी तैयार रहे। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या इस विषय के ऊपर उत्पन्न होती है, इसकी जिम्मेवार केवल और केवल उमर अब्दुल्ला की सरकार होगी। इसके सतीश शर्मा हो गए, स्पोर्ट्स काउंसिल होगी। इसके विषय के ऊपर हम सीधे सीधे नुसरत गुल को भी हम चेतावनी दे देना चाहते हैं, जो और सरमद हफीज को भी हम चेतावनी दे देना चाहते हैं कि जो 2016 से इन पदों के ऊपर बैठे हुए हैं, परंतु इन विषय के ऊपर वो कोई भी कार्रवाई आज तक उन्होंने नहीं की है। हम सीधी सीधी चेतावनी सरकार के सभी मंत्रियों को भी दे देना चाहते हैं, स्पोर्ट्स काउंसिल के सभी पदाधिकारियों को भी दे देना चाहते हैं। इसे वो एक अंतिम चेतावनी के रूप में ले। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, जम्मू कश्मीर की सरकार की अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर की सरकार इस समय एक तानाशाह के रूप में काम कर रही है। सतीश शर्मा, मुझे लगता है कि जम्मू संभाग की रिप्रेजेंटेशन के लिए उन्होंने कहा था कि मुझे जम्मू सूबे के प्रतिनिधित्व के लिए सरकार में लिया गया है, परंतु ये प्रतिनिधित्व जम्मू सूबे का तो छोड़कर ये कहीं का भी प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। ये केवल और केवल बयानबाजी में इस समय मस्त है। ये किसी भी अगर स्टेडियम के अंदर जाते हैं, वहां ये बयान देते हैं कि हम स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, हम एथलीट्स के लिए हम कई प्रकार की योजनाएं हम लाने जा रहे हैं, हम नए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम लोग कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ रहा है, परंतु एथलीट्स की जो जॉब का विषय है, उस विषय के ऊपर सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। हम सीधी चेतावनी सरकार को दे देना चाहते हैं कि सरकार इस विषय के ऊपर कोई कार्रवाई करे, अन्यथा एथलीट्स इस विषय के ऊपर मजबूर हो जाएंगे कि उन्हें अपने मैदान छोड़कर उन्हें सड़कों पर आना पड़े। और इसकी जिम्मेवार अगर कोई होगी, वो जम्मू कश्मीर की सरकार होगी, उमर अब्दुल्ला की सरकार होगी।